हेलो, नमस्कार, जय हिंद। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अवसर ऐप पर सेट के एग्ज़ाम जो सेट 2 हुआ था, उस एग्ज़ाम के नंबर कैसे हम अवसर ऐप पे अपलोड करेंगे। तो इसमें कुछ बच्चों ने, जैसे 8वीं तक के जो बच्चे हैं, उनके तो अवसर ऐप पे ही एग्ज़ाम हुए थे। तो अगर उन बच्चों में से किसी बच्चे के एग्ज़ाम उसने नहीं दिया, तो जिस बच्चे ने एग्ज़ाम नहीं दिया तो उसका आप ऑफलाइन एग्ज़ाम लेना था, उसके नंबर भी आप चढ़ा सकते हो जिस बच्चे का एग्ज़ाम रह गया था। और जो 9 से 12 के बच्चे हैं, उन सभी के नंबर इस अवसर ऐप पर चढ़ेंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, आप ध्यान से अंत तक देखें, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम गूगल क्रोम पे जाएंगे या गूगल पे जाएंगे। जब भी हम गूगल खोलेंगे तो उसमें हमने ये टाइप करना है, रिपोर्ट्स अवसर, ठीक है। ये रिपोर्ट्स अवसर हम इस पे लिख लेंगे और इसको सर्च करेंगे। तो जब सर्च करेंगे हम, तो सर्च होने के बाद हमारे पास ये इस तरह की साइट खुल जाएगी। तो जब हमारे पास इस तरह की साइट खुल जाएगी तो हम इसको नीचे की तरफ ले जाएंगे और हमारे पास ये आ गया, जैसे ई लर्निंग पोर्टल या अवसर ऐप एडमिन। इन दोनों में आप कोई से में भी किसी भी एक लिंक को आप दबा सकते हो। तो ये रिपोर्ट्स डॉट अवसर डॉट HRY.in है, ये हम इसी को दबाते हैं। तो हमारे पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इसमें हमने लॉगिन नाउ, तो लॉगिन नाउ पे आपने यूज़र नेम और पासवर्ड फिल करना है। जो आपके स्कूल का यूज़र नेम होगा और पासवर्ड होगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो यूज़र नेम में तो आमतौर पे स्कूल का कोड आता है और पासवर्ड में आपने देखना है भी आपका पासवर्ड क्या है। तो जब हम ये यूज़र नेम और पासवर्ड डाल देंगे तो उसके बाद आगे क्या होगा, तो उसके बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो इस विंडो पे आपने देखिए, वेलकम टू अवसर ऐप रिपोर्ट्स पोर्टल। तो इसमें आपके ये देखिए, ये सेट मार्क्स एंट्री, ठीक है। तो यहाँ से हम दबाएंगे इसको, सेट मार्क्स एंट्री जो है, यहाँ पे हमने सेट के एग्ज़ाम के नंबर चढ़ाने हैं, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे ही जो लिंक दिया गया है ये, तो इसको दबाएंगे तो हमारे पास इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। अब ये देखिए, यहाँ पे क्लास, सेक्शन, सब्जेक्ट और सेट सेशन और ये सभी सिलेक्ट करेंगे। जैसे हम क्लास सेलेक्ट करते हैं पहले, तो यहाँ से हम क्लास सेलेक्ट करेंगे। अब हम यहाँ से क्लास सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे 10th है, 9th है, 8th है, ठीक है। तो यहाँ से 11 12th लास्ट में दी गई है। और अगर आप प्राइमरी स्कूल के हैं तो प्राइमरी स्कूल का कोड और वो अलग होता है और सीनियर सेकेंडरी का अलग होता है, यानी 6 से 12 का एक कोड होता है स्कूल का। और अगर प्राइमरी स्कूल भी है स्कूल में, उसी में सीनियर सेकेंडरी में, तो वो अलग होगा, ठीक है। तो यहाँ से जैसे 10th हमने सेलेक्ट कर लिया है और फिर यहाँ से सेक्शन हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ABCD जो भी, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ से सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे पंजाबी के, संस्कृत के या जो भी हमारे पास सब्जेक्ट हैं, जिस भी सब्जेक्ट के हमने नंबर्स ऐड करने हैं। तो सपोज करो हमने पंजाबी के डालने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से हम सेशन 2021-22 सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से हम टाइटल सेलेक्ट करेंगे। तो
ये अवसर ऐप चलने में थोड़ा टाइम ले लेती है। तो अब यहाँ से जैसे हम टाइटल सेलेक्ट कर लेते हैं, तो टाइटल में यहाँ आएगा सेट टू एग्ज़ाम। क्या आएगा? सेट। तो यहाँ पे जैसे ये सेट टू आ गया है, तो ये सेट टू एग्ज़ाम हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से हम क्लास सेलेक्ट करेंगे, सेक्शन और सब्जेक्ट चूज करेंगे। यहाँ से पंजाबी, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, जो भी जिसके भी हमने नंबर चढ़ाने हैं। ठीक है, ये सेट टू एग्ज़ाम, और इसको सर्च कर देते हैं। तो सर्च करने के बाद, तो यहाँ से सर्च का बटन दबाने के बाद हमारे पास नीचे लिस्ट आ जाएगी बच्चों की। ठीक है, तो बच्चों की जैसे ही लिस्ट आएगी, तो इसमें हम यहाँ पे देखिए सभी बच्चे आ गए हैं जो इस सेक्शन में या इस क्लास में हैं। ठीक है, तो इन बच्चों का, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये मार्क्स ऑब्टेन्ड जहाँ पे दिया गया है मार्क्स ऑब्टेन्ड, तो उसके नीचे ये डिब्बे दिए गए हैं जहाँ पे हमने नंबर ऐड करने हैं। तो यहाँ पे हम उसके नंबर ऐड करेंगे। जैसे इसने 12 नंबर लिए हैं सपोज करो, तो यहाँ पे हम इसको सेव कर देंगे यहाँ से। ठीक है, तो इसी तरह से हम नेक्स्ट बच्चे के, ठीक, सभी बच्चों के इसी तरह से नंबर ऐड करेंगे और उनको सेव करते जाएंगे। तो इस तरह से हम इनको ऐड कर सकते हैं। अब हम जो क्लास छोटी है, 8वीं क्लास से छोटी है, जैसे क्लास 7th का देख लेते हैं जिनका एग्ज़ाम हुआ था। तो मैंने ये भर दिया, क्लास है, सेक्शन है, इंग्लिश सब्जेक्ट है जैसे, और सेट टू एग्ज़ाम था। तो इसको जब सर्च करते हैं तो उसके बाद हमारे पास बच्चों की लिस्ट आ जाएगी नीचे। तो हमारे पास जैसे ये नीचे लिस्ट खुल गई है, तो इसमें सभी बच्चों के नाम हैं और ये नंबर हैं जैसे। ठीक है, तो जिस बच्चे के जो पेपर हैं दिए हुए उसके मार्क्स यहाँ पे हैं ये, और जिस बच्चे ने पेपर नहीं दिए तो उसका पेपर आपने ऑफलाइन स्कूल में लिया होगा, तो आप उसके मार्क्स यहाँ पे चढ़ा सकते हैं और ये सेव का बटन दबाओगे। ठीक है, अगर किसी बच्चे का पेपर जो है किसी और बच्चे ने दे दिया है, तो आप उसके नंबर भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो उसके लिए आपको रीसेट करना पड़ेगा। जैसे ही आप रीसेट दबाते हो तो यहाँ पे आपसे ये रीज़न पूछता है कि आप इस बच्चे के नंबर चेंज क्यों करना चाहते हो। तो उसका रीज़न देना पड़ेगा आपको यहाँ पे, और इसके रीसेट कर देना, तो दोबारा से आप उसके नंबर फिल कर सकते हो। ठीक है, तो जिस बच्चे ने पेपर नहीं दिया था तो उसका खाना खाली पड़ा है। तो जैसे ये 2 बच्चों ने पेपर नहीं दिया, तो इन दोनों बच्चों के नंबर आपने खुद चढ़ाने हैं। तो इस तरह से हम अवसर ऐप पर सेट के नंबर जो है एंटर कर सकते हैं। और ये है 20 नवंबर 2021 तक हम ये बच्चों के नंबर ये अवसर ऐप पर अपडेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ ये इस वीडियो से आपको जानकारी मिली होगी। तो यदि आप चाहो कि आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहें, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए, ताकि बाकी भी दूसरे टीचर भी, अध्यापक भी इसका फ़ायदा उठा सकें और समय रहते अपना काम निपटा सकें। थैंक यू। जय हिंद।